स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। मैं आपका भाई मानस सिसोदिया लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो भाई ये वीडियो है मेरी स्विफ्ट के बारे में, जो कि भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। ये गाड़ी मेरे पास 8 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। तो मैं आज बताना चाहूँगा आपको कि 8 साल बाद भी ये गाड़ी कैसी चलती है और क्या इसकी कंडीशन है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं इसकी गाड़ी के स्पेक्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आता है 1.2 सीसी का इंजन और 115 Nm का टॉर्क देती है गाड़ी। और गाड़ी की पावर है 84 bhp और गाड़ी का 4 सिलेंडर इंजन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल की गाड़ियों में, बहुत गाड़ियों में ऐसा हो चुका है कि इस वेरिएंट की 1.2 सीसी के इंजन की गाड़ियाँ 3 सिलेंडर में आने लगी है। लेकिन आप पहले के टाइम पे भी देखें तो ये गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि बहुत अच्छी पावर जनरेट करती है। और भाई गाड़ी की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो आता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि भाई मतलब इनफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ठीक है। गाड़ी को आज तक अड़ी नहीं है गाड़ी नीचे से कभी, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, जो कि भाई अगर हैचबैक और सिडान क्लास में देखोगे वैसे तो सही है ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। अब गाड़ी के अगर आगे आते हैं तो आप हेलोजन लैंप्स मिलते हैं आपको, जो कि भाई पहले आपको पता है 8 साल पहले एलईडी मतलब बहुत रेयर केस होता था। तो यहाँ आपको मिलते हैं हेलोजन लैंप्स, जो कि भाई इनका थ्रो बिल्कुल बेकार हो चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि देख सकते हो आप लाइट पुरानी है, येलोइश हो चुकी है सामने से, और गाड़ी थोड़ी बहुत भाई ठुकी हुई है अभी थोड़ी, ठीक है। और अगर आप फॉग लैंप्स देखेंगे तो इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब भी मिलता है। सामने से गाड़ी का कुछ लुक ऐसा आता था, जो कि भाई अब बहुत बार लुक चेंज हो चुका है कार का, बहुत फेसलिफ्ट वर्जन आ चुके हैं इसके, ठीक है। और भाई अगर साइड प्रोफाइल से आपको कार दिखाऊंगा तो 2015 से लेके जो 18 तक जो भी स्विफ्ट आती थी उसकी साइड प्रोफाइल कुछ दिखने में ऐसी थी, ठीक है। जो कि पहले के ज़माने में भी देखूं, अगर 5 साल 6 साल 8 साल पहले की बात करूं, जो कि दिखने में बिल्कुल बुरी नहीं थी। ये गाड़ी स्टार्टिंग से ही लोगों को बहुत पसंद आई है। ये गाड़ी वन ऑफ द फेवरेट कार रही है और हमेशा इसकी सेल टॉप 1 पे ही रही है, ठीक है। अब गाड़ी के रियर लुक पे आते हैं तो कुछ ऐसे टाइप के टेल लैम्प्स मिलते हैं इसके बेसिक से। इसमें आपको इंडिकेटर साइड में मिलता है और यहाँ मारुति सुजुकी की बैजिंग होती है और सुजुकी का सिंबल है और एक स्विफ्ट की बैजिंग है। ये VXI मॉडल है भाई, तो ये VXI की आपको बैजिंग मिलेगी। अगर मैं कार के ऑन रोड प्राइस का बात करूं, अगर 2015 में VXI मॉडल की, तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस था 5,60,000 रुपये। और तब भाई अगर मैं आपको बात करूं, जब मैं लेने गया था, आज मैं अगर बताऊं तो तब मेरे पास एक ग्लोरी का भी ऑप्शन था। स्विफ्ट ग्लोरी करके आई थी तब, एक नई स्पोर्ट्स एडिशन करके था वो, तो उसके लिए 60,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते थे, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा था, सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक्स के लिए, तो इसलिए हमने ये प्रीफर करी। और बात करूं अगर उस टाइम की कोई और गाड़ी के बारे में सोचा तो भाई बिल्कुल नहीं, हमारी ये फर्स्ट कार थी, तो हमने फर्स्ट कार अपना एज अ मारुति सुजुकी ही लेने का सोचा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना था। और गाड़ी के बारे में तो क्या बोलना, सबको पता ही है कि कोई दिक्कत है ही नहीं गाड़ी में। अब एक बार आपको गाड़ी का इंजन खोल के दिखा देता हूँ। गाड़ी का इंजन दिखाऊँ तो गाड़ी का इंजन कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ी मिट्टी हो रही होगी तो भाई इसके लिए माफ़ी है, ठीक है। अब गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये गाड़ी के इंजन का लुक है और पूरी ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलती थी, जो कि अब भी मैं बताऊंगा तो गाड़ी में इंजन नॉइज़ इतनी कुछ नहीं आती है। ये गाड़ी का 4 सिलेंडर इंजन है आपका, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1200 सीसी का ये इंजन है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको भाई दिखाऊंगा तो ये बैटरी है कार की, जिसमें हमने ऐसे ऊपर एक जुगाड़ करवाया था, हमारी चोरी वोरी होती थी। तो ये है अंदर का इंजन का हिसाब, ठीक है। यहाँ आपको भाई वाइपर के लिए जो पानी जाने के लिए मिलता है, वॉश करने के लिए, वो आता है यहाँ पे, ठीक है, 2। और यहाँ हेडलैम्प वॉशर, तो भाई क्या बात करूँ, गाड़ी इतनी बेसिक है तो। और गाड़ी में अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी में कोई एयर बैग नहीं आता है। और भाई मारुति की बिल्ड क्वालिटी का तो क्या जवाब है, देखो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो भाई उसके लिए कोई रेटिंग है ही नहीं कुछ, देख लो आप, आपके सामने की बात है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि पहले की है, ये आज तक भी ऐसा ही चल रहा है कि स्विफ्ट की क्वालिटी ऐसी है भाई। और उल्टा मैं कहूँगा गिरी गई है, एनकैप का कुछ भी कह दो आप, लेकिन क्वालिटी तो इसकी है ही कमज़ोर। बस हाँ, एक फ़ायदा है, अगर आपकी गाड़ी दब जाती है तो आपको डेंटर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं, बस अंदर से एक हाथ मारो तो वो सही हो जाती है। अब भाई टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 14 इंचेस का रिम है इसमें, और गाड़ी के टायर प्रोफाइल है 165, 80R और 14 इंचेस का, जो कि मैंने आपको बताया टायर है, ठीक है। साइड में ये बाहर से लगवाया हुआ है, ये सब कुछ आता नहीं है, एक्सेसरीज का पार्ट है ये सब। बाकी ऊपर इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं आता है, ऊपर नॉर्मल आता था 2015 में, जो कि अभी ये देखो टूट चुका है। लेकिन भाई पता नहीं अब भी रेडियो कैसे काम कर रहा है एंटीना टूटने के बावजूद भी। अब मैं गाड़ी के अगर आपको
अंदर लेके चलूँ तो इंटीरियर कुछ ऐसा सा है इसका गाड़ी का। ठीक है, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ भाई। अंदर से दिखाऊँ आपको तो इसका मीटर क्लस्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे रेंज बताता है और ये प्रेस करने से आपका आ जाएगा एवरेज बताएगा। ठीक है, एवरेज भाई ये इस पे मत जाना जो है 101 मतलब 13.8 दिखा रहा है। एवरेज गाड़ी दे देती है अच्छा खासा, मतलब हाईवे पे 20 दे देती है और सिटी में बोलूँगा तो 17-18 के करीब दे देती है। ये एवरेज थोड़ा मतलब अभी गाड़ी खड़ी हुई थी तो ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, अब गाड़ी के अगर सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो ऐसी कुछ स्क्रीन आती है कॉमन सी। ठीक है, जो पहले के टाइम पे आया करती थी। ये एसी के कंट्रोल्स आ जाएंगे आपके सारे और ये एडजस्ट करने का था पहले। ठीक है, और ये आपका आता है 12 वॉट का सॉकेट और यहाँ देते थे आपके ऑक्स के लिए और ये पेन ड्राइव के लिए। ठीक है, और भाई पहले सीडी के लिए भी आया करता था जो कि आज भी आता है लेकिन ख़त्म सा हो गया अब कई गाड़ियों में। तो ये भाई सीडी के लिए आता था और ये सीडी का बटन दे रखा था इन्होंने जो भी निकालने का था। अब गाड़ी का अंदर से लुक कुछ ऐसा है और गाड़ी में चारों पावर विंडो है और मतलब गाड़ी के अगर आप मिरर्स देखेंगे तो ये भी अंदर से ऑन ऑफ हो जाते हैं। गाड़ी के मिरर्स यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं सारे। ठीक है, यहाँ से आपका फॉग लैम्प के लिए मिल जाता है और ये मिरर एडजस्ट के लिए स्विच भी मिल जाता है। अगर कार के स्पेस की बात करूँ भाई अंदर से तो मुझे थोड़ा कमी महसूस होती है, जो कि अब आप देख सकते हो मेरे साइड में भी ये 6 फीट के करीब बैठा है तो इसे पैर मतलब आसानी से फैला नहीं पाता है। गाड़ी में स्पेस कम था जो कि अब भी है कम, ऑब्वियस सी बात है। एरिया तो सेम ही है स्विफ्ट का, डायमेंशन तो भाई एरिया के हिसाब से देखोगे आप अंदर से स्पेस नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। इससे ज़्यादा स्पेस तो भाई वैगनआर में लगता है, स्विफ्ट से ज़्यादा गाड़ी में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर स्पेस की बात करूँ तो आप कंफर्टेबली अगर मैं कहूँ तो आप 2 ही लोग बैठ सकते हो। अगर आपकी हाइट लंबी है, आप लंबे चौड़े हो थोड़े, तो मेरे जैसे भी अगर कंफर्टेबली बात करूँ तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे, उससे ज़्यादा। अब भाई गाड़ी के अंदर लाइट के नाम पे आपको सिर्फ ये मिलता था। ठीक है, जो कि भाई कुछ नहीं कर पाता रात में, ऐसी है। ठीक है, गाड़ी का स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है, चारों पावर विंडो गाड़ी में मिलते हैं आपको। और अगर आगे की बात करूँ तो आपको 1 टच पे डाउन मिल जाता है। ठीक है, विंडो ऐसे 1 टच पे हो जाता है। अब अगर मैं पीछे सीट की बात करूं तो ये जो सीट है भाई ये फोल्डेबल रहती हैं। एक बार मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूं भाई, पकड़ना, एक बार फोल्ड करके दिखाते हैं। तो पीछे से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक स्ट्रैप यहाँ से होता है, एक बार आके दिखा दो भाई ज़रा कैमरामैन। एक स्ट्रैप अगर यहाँ से और सेम वहाँ से है तो आप इस वीडियो को 1 सेकेंड, सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी सीट फोल्ड हो जाती है और आप अगर जितना भी सामान लाना हो ला सकते हो अगर आप 2 बंदे हो तो। अब गाड़ी का भाई बूट दिखाने लायक तो नहीं है, पर अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो 205 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि छोटी फैमिली के लिए इनफ होता है। वैसे तो हमें ज़्यादा इसमें सामान ले भी नहीं जाते, वैसे तो हमें तो इनफ है। ये देख के लेना भाई, 205 ज़्यादा होता नहीं है, पर हाँ अगर आप छोटी फैमिली हो, 3-4 लोगों की फैमिली है तो इनफ है आपके लिए वो बूट स्पेस। अब अगर भाई गाड़ी आपको ऑन करके दिखाऊं कि आरपीएम मीटर आइडियल पे कहाँ तक जाता है तो आप देख सकते हो कि 5000 तक आरपीएम मीटर आराम से चला जाता है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी क्या स्पीड जनरेट करती होगी। अब अगर मैं आपको स्टीयरिंग थोड़ा दिखाऊं, एक बार मैं कैमरा अपने दोस्त को देना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं आपको अगर जिस बात मैं कर रहा था स्टीयरिंग की स्मूथनेस की, मैं एक फिंगर से ही पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। गाड़ी का स्टीयरिंग इतना स्मूथ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तो भाई जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और अब अगर मैं सारे विंडोज एक बार ऊपर कर देता हूँ, आप इंजन वॉइस जितनी भी सुन पाओ। ये भाई टायर नॉइज है, अगर हवा मतलब टायर में भी हवा थोड़ी कम है। आपको एक बार प्लेन रोड पे ले जाके दिखाता हूँ अंदर से गाड़ी की नॉइस। तो अभी देखो गाड़ी 2nd गियर पे, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा भाई मीटर पे दिखाए जरा। ठीक है, अभी 2nd गियर पे अगर मैं गाड़ी को पूछ दूँ, 2nd गियर पे ही गाड़ी आप देख सकते हो 80 तक जा चुकी है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्विफ्ट है भाई, ये 2nd गियर पे भी 80 चली जाती है। ठीक है, अब भाई अगर मैं गाड़ी के प्रोन्स और कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहला तो मैं बताऊंगा इसके ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा है। मैं एबीएस नहीं है इसमें गाड़ी में, मैं बताना चाहूँगा, लेकिन गाड़ी को मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि कहीं भी रोक सकता हूँ कितनी भी स्पीड पे। अगर मैं 100 के अंदर हूँ तो गाड़ी फुल कंट्रोल रहती है मेरे ऊपर। और अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में 150 तक ले जा चुका हूँ, पर मैं इतना प्रीफर करूँगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि 150 भाई बहुत एक हाई स्पीड होती है।
अब भाई अगर मैं इसकी नुकसान की बात करूं या कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। देखो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और अगर दूसरी बात करूं तो स्पेस नहीं है गाड़ी में, लेकिन हाँ कोई लेता है तो उसे स्विफ्ट का पता है उस किस पर्पज़ से ले रहा है। आगे 2 या 4 बंदों के लिए तो गाड़ी इनफ है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जस्ट वीडियो इसलिए बनाई कि एक तो मैं आपको बताना चाहता था कि 8 साल बाद भी ये गाड़ी कैसी है, और दूसरी चीज़ अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में भी जाएं और अगर आपको 8 साल पुरानी कोई स्विफ्ट मिले तो भाई बिल्कुल बेझिझक ले लो, अगर वो अच्छी कंडीशन में, उसका बैक रिकॉर्ड आपको पता हो। क्योंकि गाड़ी में 8 साल बाद भी ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, ना शॉकर्स में, ना सस्पेंशन में, ना गाड़ी के इंजन में। गाड़ी नॉर्मल अभी भी जो मेंटेनेंस होती है, जो सर्विस मेंटेनेंस 5-6 हज़ार, उसी पे अभी भी गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। तो भाई ये था मेरी स्विफ्ट का 8 साल का ओनरशिप रिव्यू। और भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी तो भाई हम घर से हो रहे हैं फ्री, जो करना हो वो करो। धन्यवाद भाई।